हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आज का जो टॉपिक है, हमारे निहित मल्होत्रा साहब ने एक सवाल किया था, उसका वीडियो बना के बताएंगे और ऐसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पूछा था कि कोई ठस कन्ना बांध के और आके कन्ने के पास से ऐसे लेके निकल जाते हैं, यानी अगर ये अंदर गए हैं तो वो ऐसे कन्ने के पास से आके मार के गद्दा निकल जाता है। ठीक है, तो निहित साहब, मल्होत्रा साहब हम कहते हैं। बहरहाल तो शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक अगर हमसे हो रही है तो क्षमा चाहते हैं। तो मल्होत्रा साहब, एक चीज़ समझ लीजिए कि जब अगर आप पतंग को कम रखेंगे अगली पार्टी से, तो आपका कन्ना ही कटेगा। अगर आप जो है तेज़ी से नहीं चढ़ते उसके अंदर, यानी आप उसके अंदर तेज़ी से नहीं चढ़ते, आपकी खींच अगर पावर नहीं है तो कन्ने पे ही बैठेगा। अगर वो बार बार कन्ने पे ही बैठ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपके पास भी डोरी है, आप भी लंबी कर सकते हैं, आप उससे लंबी निकाल दीजिए। वो जितनी लंबी करे आप उससे लंबी निकाल दीजिए। अगर वो पौना उड़ाए है तो आप भी पौना उड़ा दीजिए, क्योंकि दूर पतंग जब जाती है तो छोटी पतंग की डोरी नीचे होते होते ज़मीन में चली जाती है, लड़के तोड़ लेते हैं। अगर आप छत से लड़ाते हैं तो लड़के तोड़ लेते हैं पतंग। तो कोशिश करिए कि पौना ही उड़ा दीजिए अपने मन का, यानी पतंग बहुत से होते हैं। अगर आप एक चौका निकालेंगे तो 4 प्रकार की लगभग पतंग निकलती है, एक जैसा नहीं होता कोई। तो आप अपने मन का पतंग निकालिए और कन्ना जो है वो बढ़िया बांधिए, मीडियम कन्ना, ना कि एकदम हल्का, यानी ना तो गड्ढे वाला और ना तो भारी। मीडियम कन्ना बांधिए, एक बिलिस्ते और कम से कम 2 अंगुल पे बांधिए। ठीक है, और उसके बाद जो है कन्ने की जो तौलैया होती है उसको बांध के उड़ाइए पतंग। आपका जब एकदम सीधा बढ़िया तने, खींचने में भी सीधा हो तो उसी को उड़ा दीजिए। और उड़ाने के बाद में आप जाइए, उससे भी डोर निकाल लीजिए। वो बार बार कन्ना मार रहे हैं ना, तो आप भी उसका कन्ना मार सकते हो, और कन्ना नहीं मार सकते तो आप पेच से काट सकते हो। तो होता क्या, वो बार बार जब आता है, अगर आपकी कम है तो कन्ना तो मारेगा ही, और कन्ने में ज़्यादातर कन्ने के पास ही लेके निकलेगा तो कन्ने के पास से तो कट ही जाएगी। अगर आप खींचते भी हैं, भागते भी हैं, वो कन्ने के पास लेके भाग गए, भारी कन्ना बांधे हुआ है। ठीक है, आपका कहना है कि वो थोड़ा सा भारी कन्ना बांधे हुआ है, इसकी वजह से वो बार बार आपको काट दे रहा है। तो आप लंबी निकाल दीजिए। वो जब आपकी तरफ चलेगा, अब आपकी पतंग लंबी होगी, अब वो जलेगा तो आपकी जीत होगी। तो यहाँ पे कोई आदमी अगर ज़िद में बार बार कन्ना मारता है तो आपके पास इसका हल है, आप लंबी कर लीजिए। लंबी करने के बाद में फिर वो क्या करेगा, वो कितना मारेगा कन्ना, आपका मार ही ना पाएगा। वो कन्ना मारेगा, आप ऐसे चढ़ा के 2 थपक्का देंगे, वो ऐसे ही जैसे ही चलेगा चला जाएगा वो। ठीक है, अगर मान लिए वो भी फिर बराबर से आ जाता तो फिर मार धाड़ जैसे आप करते हैं वैसे करिए। लेकिन वो जो कन्ने वाली बात आपने कही, तो कन्ना ऐसे कोई किसी का नहीं मार सकता। ठीक है, तो आप इसका हल यही है कि आप उससे ज़्यादा डोरी निकाल लीजिए, और या तो अगर आपके अंदर इतनी पावर है या 20 के बजाय आप 21-22 खींच सकते हैं, तो फिर आप बराबर करके दौड़ा लीजिए। दौड़ा के ऐसे उसके हाथ पास आइए और ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ खींच लीजिए। जब हम पतंग और हाथ के तिहाई हिस्से पे आ जाते हैं अंदर, एक होता है तिहाई हिस्सा मुट्ठे की तरफ यानी पतंग की तरफ, एक तिहाई हिस्सा होता है कि हम कमर के उसके यानी बीचों बीच के और थोड़ा सा अंदर आके वो पकड़ के बस खींच लो, देखो ही ना कि क्या है कैसे है। क्योंकि वहाँ पे जब तक कि पतंग खींचती खींचती है, पतंग आदमी की खींच जाती है। अगर आपके पास कितनी पावर है तो कन्ना फिर वो नहीं मार सकता। यानी अगर वो कन्ना मारते तो आप पतंग को नीचे की तरफ बचा के फिर घुसिए, फिर वो दबाता है तो फिर जैसे ही आप नीचे करते हैं तो नीचे करने के बाद में बल दे के फिर से घुसना है। ठीक है, और बल दे के नीचे की तरफ से ऐसे घुसना, ऊपर की तरफ से नहीं घुसना है कि ऐसे ऊपर चढ़ाते हुए, उसकी डोर लग जाएगी, आप कट जाएंगे। तो नीचे की तरफ ऐसे घुसिए, फिर वो दबाएगा कन्ने पर, फिर एक मुट्ठा नीचे करके और तेज़ी से अंदर घुसिए, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे आके और जल्दी से बल खिलाइए, और जब तक कि वो ऐसे रखे रखे आप पकड़ के ऐसे। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था आपको, जो वीडियो लास्ट की थी वो तीसरी बार में आपको पूरा पूरा खींच लेना है। तो आइए डमी से भी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो, कोई आदमी अगर ठस कन्ना बांध के आया है और आपकी पतंग अगर हम नीचे से, आपका कहना है कि
मल्होत्रा साहब की वो हम नीचे से जाते हैं और ठस कन्ना बांधे, कन्ने के पास से ऐसे आके मार के निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको कन्ना क्यों देते हैं, सबसे नंबर 1 है। अब आप ये कहेंगे ये तो मतलब हम वो बार बार कन्ने पे चढ़ता है, तो ठीक है कन्ने पे चढ़ता है तो आप उसको ऐसे करके सबसे पहले नंबर पे जब हम पतंग को उड़ाते हैं, जब वो एक आदमी को आपको पता है कि वो बार बार कन्ना मारता है, तो हम पतंग को उसी के लेवल की उड़ाएंगे। अगर वो पौना उड़ाए तो हम भी अपने पतंग को बढ़िया सा पौना, एक चौके में से बढ़िया पौना जो आपके मन का हो उसको उड़ाएंगे, उसके बाद लंबी करके और उससे भी लंबी कर देंगे। ठीक है, उससे लंबी कर, अब वो उसका कन्ना आ गया। वो जैसे ही ऐसे करके आपकी तरफ ऊपर की तरफ आता है, पतंग ऐसे चढ़ा के, यानी जैसे ही वो ऐसे करके चढ़े जल्दी से चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद यहाँ पे थपक्का मारे, चूँकि उसकी आदत पड़ी मारने की, और जब आप ऐसे ऊपर चढ़ा के थपक्का मारेंगे वो जैसे ही मारेगा कट जाएगा, चूँकि डोरी टच हो जाएगी और ना टच होगी कि तो जैसे ही वो चलेगा वैसे ही टच होके चली जाएगी, तो ये होगा उसका उल्टा कन्ना। मान लिया कि अगर आप उसको कन्ना नहीं मारना चाहते, आपकी जो बार बार वो कन्ना मार रहा था आप उसी पतंग से काटना चाहते हैं, तो ये पतंग वो यहाँ पे कन्ना आके बार बार मार देता है। तो हम क्या करेंगे कि हम पतंग को नीचे से ऐसे बचाएंगे और बचाने के सर 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 ऐसे करके ऐसे घुसते जाएंगे। ठीक है, वो फिर ऐसे बल दे के आपको कन्ना मारने की कोशिश करेगा। तो पहले तो एक हो गया, एक हमने घुसे उसको, फिर जल्दी से जब हम घुसते हैं पतंग को ऐसे घुस के जल्दी से चक्कर खिलाना है। तो जब वो दबाता है तो हमें फिर से बचाना, नीचे करके ऐसे बचाया और फिर से ऐसे नीचे ही तरफ ऐसे उसको घुसेंगे, यानी नीचे की तरफ जो है उसको फिर से ऐसे घुस रहे हैं, यूँ ऐसे ऐसे घुसते जाएंगे। फिर यहाँ पे बल खिला, वो फिर से दोबारा जो है आपको दबाएगा, फिर से नीचे दबाएगा कि हम इसका जल्दी से कन्ना काट दें, नहीं तो ये हमें सद्दी से काट देगा। तो जैसे वो आपको कन्ना काटे तो आपका भी हक बनता है कि आप भी उसको तिबारा जब आप ऐसे घुसेंगे और घुस के और यहाँ पे जल्दी से बल भी देना है। बल इसलिए दिया जाता है डोर को सीधी, और बल दे के जैसे ही वो जो है तीसरी बार में जब वो चलेगा, बस आप यहाँ इतना अंदर तलक घुस जाएंगे कि जब वो चलेगा जब तलक आप इसको पकड़ के बस तीसरी बार में ऐसे पकड़ के खींच लेना है। लेकिन खींचना ऐसा है कि अगर वो 20 की खींचता है तो आप 21-22 की पावर रखिए खींचने की। अगर आप 18 की रखेंगे, वो अगर 20 से मार देता है आपको तो आपकी कट जाएगी। लेकिन अगर उसका झोल है तो वो चाहे जितनी पावर लगा के मारेगा, जब तक कि वो मारेगा पतंग की डोर खींचेगी, जब तक आप जो उसको पतंग को काट देंगे। अगर यानी एक बार घुसे, फिर 2 बार घुसे, फिर तिबारा घुस के यहाँ चक्कर दे के और पकड़ के बस ऐसे करके इस तरह के मुट्ठे से खींच लेना। ऐसे नहीं खींचना, ऐसे ही खींच लेना, एकदम हल्का सा खड़ा किरास एकदम रहना चाहिए। तो आप तीसरी बार में जब उसको खींच लेंगे तो वो पतंग जो है फिर अपनी बचा ना पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको काट सकते हो और बहुत आसानी से काटा जाता है। लेकिन आपकी खींच होना चाहिए, अगर खींच आपकी नहीं है तो फिर आप जैसे हमने बताया कि आप अच्छी पतंग उड़ा के उससे लंबी करके आप उसका कन्ना मारिए। अगर वो आपका कन्ना मारता है तो आप उसका कन्ना मारिए। लेकिन जो ठस कन्ना बांधते हैं ये उसके लिए वीडियो थी, तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भाई हमारे नए व्यूज़ होते हैं उनसे निवेदन है कि आप अगर आते हैं वीडियो देखते हैं, वीडियो में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री की वीडियो है और आप लोगों के लिए हम जो बनाते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको देखिए और सीखिए। और उसके बाद में जो नए भाई हमारे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिसमें वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर उन सभी का जो है धन्यवाद है जो आप सब हमारी वीडियो को देखते हैं। और आप लोग भी जो है सब्सक्राइब में जाइए, उसमें बेल अगर आपकी नहीं दबी हुई है तो ऑल वाली बेल को दबा दीजिए, जिसमें हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले चली जाए। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं शायद उन लोगों ने भी बेल को ना दबाया होगा, तो बेल को जाइए दबाइए, ऑल वाले पे दबाइए, जिसमें वीडियो जैसे ही हम भेजें आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद है सभी भाइयों के समझ में आ गया, और जिन भाइयों को सवाल का जवाब नहीं दिया है हम उनको वीडियो बना के और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग धैर्य रखिए, सब्र रखिए, हम वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।